हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं पीएम शहबाज शरीफ की फनी वीडियोस। दूसरी तरफ देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी की फनी वीडियोस। जो फनी स्पीचेस वो असल में करते हैं ना, बड़ा मजा आएगा देख के। प्लीज वीडियो का एंड तक देखे, इसको एज अ एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही लिया जाए। देखते हैं आज वीडियो। चलिए। ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो हम तो जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। हम तो माइल करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह वाह अपने को लो। वाह 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 वाह। भाई साहब यही थी यही थी लाइन। जी सॉरी। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के लेजेंड वजीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की कुछ फ़नी वीडियोस और उनकी बोंगियां दिखाने जा रहे हैं। कहीं तो जनाब उर्दू भूल जाते हैं और कहीं पर जनाब रियाजी की माँ बहन एक कर देते हैं। वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। सबसे पहले ये वीडियो देखे जनाब शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें ये रियाजी का हिसाब करते हुए भूल जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। 3 अरब डॉलर, और 3 अरब डॉलर को अगर आप आज 270 रुपए से ज़रब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कि 10-11 अपना 3 ये 300 अरब 300 कितना बनता है भैया? 9। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? अब जरा शेर व शायरी भी इनकी सुन लें। जब शेर भूल जाते हैं तो अपने पास से ही शेर मुकम्मल कर देते हैं। न रदीफ का ख्याल रखते हैं, न काफिए का, और वजन की तो बात ही ना करो। कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी बसर करने की शू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। और ये भी सुन ले शहबाज शरीफ साहब सिद्ध के दिल से क्या कहना चाहते हैं। सिद्ध के दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जूतियों में बैठने वाला शख्स हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जरा ये भी तकरीर सुन ले जनाब की। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे सही हो सकते हैं, फिर भी करना इन्होंने खुद कुछ नहीं, अवाम से बोल रहे हैं कि अवाम ने ये करना है। जबरदस्त है। तो सरदार यार सादक मेरे साथ खड़े थे, मैंने कहा हम इंशाल्लाह एक और इनको तोहफा भिजवाएंगे, और जो सबसे लंबा बासमती चावल जो है वो हम इनको भिजवाएंगे। लेकिन अब बासमती में अब आपके और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि हमें इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ पर बताया गया कि हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना होगा, हमें उठना होगा और इस बात को तस्लीम करना होगा कि हम माजी को खैर बात कह के रोना धोना नहीं, हिम्मत करके इंशाल्लाह पाकिस्तान को इंशाल्लाह उसका खोया हुआ मुकाम जरूर दिलवाएंगे। और ये किस तरह होगा, मुझे बार बार फिर उन्हीं इशार पर इकबाल के उसका पैगाम। दर्द तो हमारे वजीर आज़म साहब में कूट कूट कर भरा हुआ है। देखें वजीर आज़म साहब कॉटन की तकलीफ को कैसे बयान कर रहे हैं। कॉटन, आप कॉटन को फुट्टी को जब आप वो गुजारते हैं, उससे कितनी तकलीफ से वो उसको फुट्टी को कितनी तकलीफ पहुंचती है। फिर वो धागा बनता है, फिर वो जिसको सूतर कहते हैं आप, फिर वो कपड़ा बनता है, वो कई मरहलों से। इसी तरह ये क्लिप भी देख लें जिसमें वजीर आज़म साहब तकरीर करते हुए रिवाइवल का उर्दू तर्जमा ही भूल जाते हैं। रिवाइवल को उर्दू में क्या कहते हैं? और इंशाअल्लाह अब जो एक प्रोग्राम बना है जिसको मैं सादा अल्फाज में पाकिस्तान की माशी तरक्की का प्रोग्राम कहता हूं, रिवाइवल को उर्दू में क्या कहते हैं? रिवाइवल को उर्दू में क्या कहते हैं? रिवाइवल को उर्दू में क्या कहते हैं? अब माशी तरक्की की बहाली का प्रोग्राम वो सामने आ चुका है, और मैं आपको बड़ी दिल की अमीर गहराइयों से आज बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने चाहा तो इस प्रोग्राम की बदौलत पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। खोता करदा पे
इसी तरह ये वीडियो देख लें जिसमें एक सहाफ़ी शहबाज शरीफ साहब से सवाल करता है तो शहबाज शरीफ साहब बाद में कहते हैं कि ये आपका कोई सवाल नहीं बनता, मैं आपके चक्कर में आने वाला नहीं। सर हमारा सवाल मेरा ये है कि अपोजिशन 3.5 साल सिलेक्टेड कहती रही वज़ीर आज़म इमरान खान को, तो अब उनके खिलाफ तो अदम एतमाद आ गई है, मगर क्या सर सिलेक्टर्स के खिलाफ भी कोई जब आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपसे कोई माफ़ी मांग ली है या आपने माफ़ कर दी है? ये कोई सवाल नहीं। मैं आपके जो है ना चक्कर में मैं नहीं आऊँगा, सीधी बात है। आप मुझे ये पूछें कि आप मुझे ये पूछें कि तरक्की और खुशहाली का रास्ता। यार एडिटिंग वालों ने तो कमाल कर दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का आखिरी खिताब भी रिकॉर्ड करवा लिया। अजीज अहले वतन, अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। 1.25 साल का ये मुख्तसर अरसा नाउमीदी के अंधेरों से दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतजामी, करप्शन, नालायकी, बारूदी सुरंगें और साजिशों की तरफ एक पुरज़्म सफर था। ये वीडियो भी देख ले जिसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब इंग्लिश में खिताब स्टार्ट करके फंस गए। Gentlemen, we went for this bidding process, and then those companies who had qualified for those procurements, their samples were sent abroad, as well as यहाँ की लैब का क्या नाम है जो फेडरल गवर्नमेंट में होती है, ना उसका वो एब्रीविएशन क्या है उसका? Testing laboratory, but there's an abbreviation for this. Drug testing laboratory, something like that. And I concede that at that point in time, we had a few labs in Punjab which were up to the mark, but most of others were redundant or not. इंटरनेशनल मीडिया के सामने जब शहबाज शरीफ साहब को खिताब का मौका मिला तो उन्होंने उर्दू में खिताब स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब मिफ्ता इस्माइल ने आकर कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है, इसमें इंग्लिश में खिताब करें, तो देखें जनाब ने इंग्लिश में कैसा खिताब किया। Well, I told you that this great human being, Sikh Jan, has spoken today language which is not only understood by। भाई हमारे वजीर आज़म साहब तो दम दरूद पे भी यकीन रखते हैं। ये वीडियो देखें जिसमें ये बता रहे हैं कि इसहाक डार वतन वापस कैसे आए। हैं तो कम से कम 2 रातें मुझे नींद नहीं आती। अल्लाह ताला का करम है, ये पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और मारी और इसहाक डार साहब तशरीफ ले आए। जरा मुलाजा कीजिएगा, मैंने फूक की बात की है, जादू टूने की बात नहीं की मैंने। अब कल फिर हमने नई कीमत जारी करनी है, तो मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हूँगा कि एक और फूक मार दें। वैसे अगर हजरत एक खास तरफ अपना चेहरा मुबारक करके रुख करके फूक मार दें तो मामला सारा हल हो जाएगा बिल्कुल, और वो ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस फूक ही मारेंगे काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। को शहबाज शरीफ बात सुन लो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये जोशीला खिताब भी देख लें जिसमें ये बता रहे हैं कि कौमें जिंदा कैसे रहती हैं। कौमें इस तरह जिंदा रह सकती हैं, कौमें जिंदा रहती हैं, वो लड़ती हैं, मरती हैं, मेहनत करती हैं, दयानत पे काम करती हैं और आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती। हमें अपने पाँव पे अगर खड़ा होना है तो IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अल्लाह ने आपको पहाड़ भी दिए हैं, आपको वसाइल भी दिए हैं, खजाने भी दिए हैं, मादनी आपको वसीले दिए हैं, बेशुमार आपको अरबों खरबों के मादनी वसीले दिए हैं आपको,
मगर उसके लिए हमने आज क्या किया, आज तक क्या किया? रेकोडेक की मिसाल ले लें, रेकोडेक النوايا من أجل النجاح واليد الواحدة لا تستطيع. इंडिया वीडियो पूछा स्टार्ट। गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं इन्नू का लाला जो आपकी आंख में राहुल गांधी। कोई गरीब माँ का बेटा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया हो, आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं है, हम नहीं डाल सकते। और इतिहास गवाह है अध्यक्ष महोदया जी, इतिहास गवाह है, सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। मोरारजी भाई देसाई गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। जयप्रकाश नारायण गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनसे साथ क्या किया गया। चौधरी चरण सिंह, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। चंद्रशेखर जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। अरे प्रणब मुखर्जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। अरे इतना ही नहीं, हमारे शरद पवार जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था। मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं। ये आंख में आंख, और इसलिए आंख में आग डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मार के निकाला जाता है। एक परिवार का इतिहास इस देश में अनजान नहीं है, और हम तो कामदार है, भला हम नामदार से आंख में आग कैसे डाल सकते। बड़े ताने दिए उनको, मीठी मीठी बिस्ती। और आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन आंख में आंख डाल करके आज सत्य को कुचला गया है, बार बार कुचला गया है, सत्य को बार बार रौंदा गया है। यहां कहा गया कांग्रेस ही थी, जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए। मैं जरा पूछना चाहता हूं, अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी तो कांग्रेस का इतिहास है, अपने परिवार के बाहर कांग्रेस सरकारों का भी इतिहास है। अरे जरा इतना तो ध्यान रखो, जब यूपीए सरकार थी तब पेट्रोलियमों को बाहर रखने का, जीएसटी के बाहर रखने का निर्णय आपकी सरकार ने किया था। आपको यह भी मालूम नहीं है। आज यहां यह भी कहा गया, आपका विषय लेने वाला हूं मैं आपकी बात, जयदेव जी आपकी बात लेने वाला हूं, आपकी बात लेने वाला हूं, आपका विषय आएगा। अरे जरा बारी बारी से आने दो, किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आज यहां यह भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं हैं, ठेकेदार नहीं।
ना हम सौदागर हैं, ना हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं देश के उन 115 जिले जो आकांक्षी जिले हैं उनके विकास के सपनों के भागीदार हैं। हम देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनत कश मजदूरों के भागीदार हैं। हम भागीदार हैं और हम भागीदार रहेंगे। उनके दुख को बांटना ये हमारी भागीदारी जिम्मेवारी है, हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं है, हम सौदागर नहीं है, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है। हमें गर्व है इस बात का। कांग्रेस का एक ही मंत्र है, कांग्रेस का एक ही मंत्र है, या तो हम रहेंगे और अगर हम नहीं हुए तो फिर देश में अस्थिरता रहेगी, अफवाहों का साम्राज्य रहेगा। ये पूरा कालखंड देख लीजिए, वहां भी भुक्तभोगी बैठे हैं, उनसे वहां बैठे हुए भी परेशानियां थे, कोई बात बाकी नहीं है, सबके साथ क्या हुआ सबको मालूम है। अफवाहें उड़ाई जाती हैं, झूठ फैलाया जाता है, अपप्रचार किया जाता है। आज के युग में देश में अफवाहें फैलाने के लिए तो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों पर अत्याचार रोकने को। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो अब भाई आप सबको पता ही है लोकसभा जब होती है ना उसमें क्या मजा आता है। यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी जब होती है ना तो वो एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं, हमें क्या करते हैं सुनते ही नहीं है भाई, इतनी बातें एक दूसरे को सुनाते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको चांस दिया जाता है बोलने के लिए स्पीकर के सामने। वो एक दूसरे को ताने देते हैं। वो पहले मोदी जी पहले राहुल गांधी को मौका दिया गया होगा, उसने जो बातें किया अभी वो उसके जवाब दे रहे हैं कि इनकी हुकूमत में कुछ भी नहीं था हुआ, इन्होंने ये किया। और ऊपर से वो उनको उनके गुनाह याद करवा रहे हैं कि जो भी जिसने भी इनकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश की इन्होंने उनको मतलब हटा दिया अपनी सीट से ही, क्योंकि हमें कांग्रेस का ही राज, इतने सालों से कांग्रेस का ही राज चलता आ रहा था। ये अभी इनको मौका मिला है ना, पीएम मोदी को 15 साल हो गए हैं, मतलब 10-12 साल हो चुके हैं। तो इससे पहले सिर्फ कांग्रेस का ही राज चल रहा था, तो उनको तकलीफ तो अब होगी ना कांग्रेस को कि हम राज कर रहे थे इतनी देर से, तो अब राज हमारा जो है वो खत्म हो गया है। अब राहुल गांधी जो है ना वो जैसे बिलावल भुट्टो नहीं है, आप वैसे उसको समझ ले, मतलब कि उसको ना स्पीच करनी नहीं आती ना बोलना आता है। तो जैसे जबरदस्ती किसी को सीट पे नहीं बैठा दिया जाता कि भाई तुम हमारे वाली वारस हो तो बैठ जाओ, उसका दिल ना करता हो लेकिन उसको बैठा दिया जाए, वैसा उसका हिसाब है। तो यार बड़ा मजा आता है ऐसी फनी स्पीचेस सुन के। ऊपर से जब पीएम मोदी टॉन्ट करते हैं ना राहुल गांधी को, कभी वो उनको बोलते हैं कि मैं चांद पे आलू लेके जाऊंगा और उसको वहां पे एक मशीन लेके जाऊंगा, फिर वहां से आलू डालूंगा और वहां दूसरी तरफ से सोना निकलता है तो ये बातें करते हैं, तो ये इतना ही हंसी आती है ये ऐसी उनकी फनी वीडियोस देख के। और पीएम मोदी जी भी इसके जवाब बड़े अच्छे तरीके से मतलब देते हैं, तो मजा आता है देख के। और दूसरी तरफ भाई शहबाज शरीफ माइक तोड़ने के हिसाब से बड़े फेमस है। बोला जाता है कि भाई जब उनको जोश चढ़ जाता है ना तो फिर वो ना बस जो माइक्स होते हैं ना उनको ठा फेंक देते हैं, वो जोश अपना माइक के ऊपर निकालते हैं। और शेर और शायरी बड़ी पसंद है लेकिन शेर याद नहीं होते, शेर पूछ के लोगों से कंप्लीट किए जाते हैं या अपने से बना के उसको पूरा कर दिया जाता है। ये चीजें बड़ी फनी लगती है यार। एक पीएम होता है ना उसको स्पीच तो कम से कम करनी आनी चाहिए ना हमें, कि ये तो नहीं किसी से पूछ के आप स्पीच करो, ये तो बहुत ही ज्यादा एक गलत असर पड़ता है लोगों के ऊपर। ऊपर से लोग वैसे ही बड़े खिलाफ हुए हैं, लोग तो वैसे इनकी हुकूमत के इतने खिलाफ हैं कि हमें गरीब कर दिया है, हमें जॉब से निकाल रहे हैं या हमें, तो इस वजह से
लोग इनके खिलाफ हैं और ऊपर से ये स्पीचेस भी ऐसे करते हैं कि लोग सुन के तो हंसते हैं, हम ही हंसते हैं, वो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं यार। बड़ा मजा आता है सियासत। वैसे जब आप कुछ फनी क्लिप्स देखते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, इंडिया में, अमेरिका तक में ऐसी फनी फनी क्लिप्स निकल कर आते हैं, तो बड़ा मजा आता है उसको सुनकर। तो यही थी आज की फनी वीडियो, ये कैसी लगी बताना। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।